चलिए जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 3.10। पोटेंशियोमीटर का ये बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोगों को इसको अच्छे से ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि ये एकदम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ओके, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। अ रेजिस्टेंस ऑफ R ohm draws current from a potentiometer. The potentiometer has a total resistance of R0 ohm. A voltage V is applied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. ओके, तो ये पोटेंशियोमीटर का वायर इंडिकेट कर रहा है AC। जनरली हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर का वायर कुछ इस तरीके से देखा है, ऐसा इस तरीके से देखा है पोटेंशियोमीटर का वायर, ये कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट होता था हमारा A, ये पॉइंट होता था हमारा C। इन लोगों ने इस तार को स्ट्रेट करके दिखाया, दैट्स इट। इससे और ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। ये जो AC वायर है इन लोगों ने खींच दिया है, और ये AC वायर खींच के पूरे AC वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R0 बता रहे हैं। इस पूरे रेजिस्टेंस वायर AC का रेजिस्टेंस है R0। ओके, अच्छा, अब इस पोटेंशियोमीटर के ऊपर हम लोगों ने V वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर दी है। तो यहां पे हम लोगों ने V वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर दी है कुछ इस तरीके से। ओके, और इसी टर्मिनल A से हमने एक रेजिस्टर निकाला है, और हम लोगों को जो यहां पे बीच में बीचों बीच इन्होंने अपने जो जॉकी है उसको रखा है। और ध्यान रहे, इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है कि ये नल पॉइंट है। गॉट द पॉइंट? ऐसा कहीं भी इंडिकेशन नहीं है कि ये नल पॉइंट के ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, नोवेयर इट इज गिवन दैट द पोटेंशियोमीटर is at its null point। नल पॉइंट के ऊपर कहीं से भी नहीं बताया है कि ये है, मतलब ये कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम यहां से गैल्वेनोमीटर यहां पे अटैच कर दे, ठीक इसी तरीके से गैल्वेनोमीटर अटैच कर दे, और ये कहीं बीचों बीच जो है रखा हुआ है, तो इस गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है। इस क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिल रहा है। अब ये हमसे पूछ रहे हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस R। इस R के अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो बता रहे हैं, और ये जो B पॉइंट है वो AC का मिड पॉइंट है। यहां पे जो B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, तो हमें इस R के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो पूछा है। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस R। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाता हूं। मैं ये AC वायर यहां पे ले लेता हूं, इस फिगर को मैं मिटा देता हूं। एक्चुअल में उसी का रेप्लिका है ये फिगर। ओके, तो इस फिगर की वैसे कुछ खास जरूरत नहीं है, बस हम तो ये मान के चलें कि ये B पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है AC का। चलिए, मैं मिटाता नहीं हूं, मैं एक और फिगर यहां पे बनाता हूं। ये मैंने क्या किया, AC वायर बनाया। ये मैंने AC वायर बनाया, और चूंकि AC वायर के मिड पॉइंट पे हम लोगों ने जॉकी टच करी है, तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं B। ओके, और पूरे AC वायर का रेजिस्टेंस है R0, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R0/2,
और यहां पे भी हो जाएगा R0/2 ओम का रेजिस्टेंस। हम लोगों ने ए से एक रेजिस्टर निकाल के इसके मिड पॉइंट पे टच किया है और वो रेजिस्टेंस जो है वो कितने का है, वो हमें बताया हुआ है R का है। ये रेजिस्टेंस R का है और इसके अलोंग हम लोगों ने बैटरी लगा दी है और मैं बैटरी को अब सच में बना देता हूं। ये बैटरी जो है वो V वोल्ट्स की बैटरी है। ओके, तो देखिए मैंने उसी फिगर को सिंप्लीफाइड बना दिया है और मैंने यहां पे क्लियर कट लिखा है कि ये नल पॉइंट के ऊपर काम नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इसमें करंट फ्लो होगा। दैट इज करंट विल फ्लो, और करंट फ्लो होगा तो यहां पे इसका मतलब है कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जरूर है। अब देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना देता हूं। ये B, ये C, ये A, ये B, ये C, और इसके अलावा हमने बैटरी लगा दी है V वोल्ट्स की बैटरी मैंने लगा दी है। ठीक है, ये तो हमारे पास आ जाएगा R0/2 और इन दोनों का कॉम्बिनेशन। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पैरेलल में, इजी फॉर्मूला है। अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, इन पैरेलल हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखते हैं। हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा R इज इक्वल टू R1/R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, कुछ इस तरीके से। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी आएगा R0/2 इंटू R डिवाइडेड बाय R0/2 प्लस R, जिसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा R0/2 R0 प्लस 2 टाइम्स R डिवाइडेड बाई 2 से 2 जाएगा, मिलेगा R0 डिवाइडेड बाय R0 प्लस 2 टाइम्स R। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाता है R0 अपॉन R0 प्लस 2 टाइम्स R। करेक्ट है। चलिए अब जरा देखिए, ये मैंने निकाल लिया इसके अलोंग रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। अब ये दोनों सीरीज में है, तो इसका जो नेक्स्ट फिगर आएगा हमारा, ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारे पास A और C मैंने क्लब कर दिया है, A एंड C, उन दोनों को ऐड करना है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R0 डिवाइडेड बाय R0 प्लस 2 टाइम्स R प्लस R0 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करने पर क्या मिलने वाला है हमें, 2 टाइम्स R0 प्लस 2 टाइम्स R, 2 टाइम्स R0 प्लस R0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स R0। मतलब ये हमें मिलने वाला है R0 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स R0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R0 प्लस 2 टाइम्स R। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, R0 प्लस 4 टाइम्स R डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R0 प्लस 2 टाइम्स R। ये मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इन दोनों का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अलोंग करंट कितना है, मतलब करंट कितना है ये हम लोग देखते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी V वोल्ट्स की है, यहां से मान लीजिए करंट I का निकला, तो यहां से भी करंट I का निकलेगा। तो मैं I का करंट नोट कर लेता हूं। ठीक है, ये करंट I जो है वो मेरे पास है, V मेरे पास है, I निकालना, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो
तो मैं करंट निकालता हूं V इज इक्वल टू आई आर का यूज करके, यूजिंग V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज की जगह V, करंट की जगह I, R की जगह आर नॉट प्लस 4 टाइम्स R डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर नॉट प्लस 2 टाइम्स R। ओके, अब मैं करंट यहां से निकाल सकता हूं और मेरे पास करंट जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा V इन 2 टाइम्स V आर नॉट प्लस 2 टाइम्स R डिवाइडेड बाय आर नॉट प्लस 4 टाइम्स R। ये मैंने करंट निकाल लिया। अब देखिए, जो करंट यहां से जा रहा है वही करंट यहां से भी जा रहा है, यहां से भी वही करंट जा रहा है। ओके, तो चूंकि मुझे वोल्टेज निकालना है अक्रॉस आर और ये दोनों पैरेलल है, तो जो वोल्टेज अक्रॉस आर होगा वही वोल्टेज अक्रॉस ए बी होगा और यहां पे भी वही वोल्टेज होगा। मतलब हम लोग को निकालना ये वोल्टेज अक्रॉस ए बी, और वोल्टेज अक्रॉस ए बी हम यहां से भी निकाल सकते हैं। ओके, तो मुझको इंटरेस्ट है वोल्टेज अक्रॉस ए बी में, तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी निकालता हूं मैं। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी, इसके लिए मैं कौन सा फिगर ले रहा हूं? फर्स्ट, ये है मेरा फिगर नंबर 1, ये है मेरे पास फिगर नंबर 2, ये है फिगर नंबर 3 और ये है फिगर नंबर 4। मैंने अभी फिगर नंबर 4 को सॉल्व किया था, ठीक है, यूजिंग इन फिगर नंबर 4। अब यहां पे मैं ले रहा हूं फिगर नंबर 3, यहां पे हम लेंगे फिगर नंबर 3। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है भाई? आई तो यही है 2 टाइम्स V आर नॉट प्लस 2 टाइम्स R डिवाइडेड बाय आर नॉट प्लस 4 टाइम्स R। V इज इक्वल टू आई इंटू R। R कितना है? रेजिस्टेंस फिगर 3 में देखिए हमने निकाला हुआ है, आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट प्लस 2 टाइम्स R। तो हम देख सकते हैं कि ये देखिए, ये गया इससे और ये गया इससे, हमें क्या मिलता है? वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स R इंटू V डिवाइडेड बाय आर नॉट प्लस 4 टाइम्स R इंटू V। तो देखिए, ये क्वेश्चन एकदम इजी है, नॉर्मल सर्किट के समान क्वेश्चन है, इसमें से कुछ भी खास नहीं है, बस उसका इंटरप्रिटेशन है। पोटेंशियोमीटर वायर बोल करके बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल फिगर के बाद फिगर बनाते जाएं। हमसे पूछ रहा है वोल्टेज अक्रॉस आर, तो हमने इस फिगर को सिंप्लीफाई किया, जो वोल्टेज अक्रॉस आर है वही वोल्टेज अक्रॉस ए बी है, सिंप्लीफाई किया, वही अक्रॉस ए बी अपने को मिल जाएगा, और सिंप्लीफाई किया, करंट निकाला, और करंट की मदद से V इज इक्वल टू आई आर से हमने वोल्टेज निकाल लिया। ओके, तो ये सिंप्लीफाइड तरीके में इसको सॉल्व करना है। आई होप समझ में आया होगा। फिगर एक के बाद एक ही बनाना है, ये केवल रेफरेंस के लिए है। ओके, तो चलिए अब इसको फटाफट लिख डालिए, फिर हम लोग जो है अगले टॉपिक पे चलेंगे। चलिए।